वेलकम टू टैक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस्ड 2019 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लिखा हुआ है कि कंसीडर गैस स्फेरिकल गैसेस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी रो in free space where r is the radial distance from its center. The gaseous cloud is made of particles of equal mass m moving in circular orbits about the common center with the same kinetic energy k. The force acting on the particle is their mutual gravitational force. If rho is constant in time, the particle number density, if rho is constant in the particle number density n is equal to रो बाई एम इज, है ना। पार्टिकल नंबर डेंसिटी रो बाई एम इज पूछा गया है। चलो देखते हैं क्या। देखो, जैसे कि आपको पता होगा थोड़ा बहुत, यूनिवर्स जब क्रिएट हो रहा था तो क्या थे, क्लाउड्स थे बस, है ना। क्लाउड्स होते थे, तो क्लाउड होते थे तो वही क्लाउड गोल गोल घूमता रहता था। तो क्लाउड गोल गोल घूमता रहता था तो क्लाउड में जो पार्टिकल्स है वो कैसे घूमते थे सर्कल में, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते थे बाकी पार्टिकल्स जो अंदर वाले होते थे। उसी टाइप का कुछ है यहाँ पे। किसका क्लाउड है, देखो तो एक स्फेरिकल गैसियस क्लाउड है, मास डेंसिटी तो वही स्फेरिकल गैसियस क्लाउड है। ये क्लाउड टाइप का मतलब, जैसे कि देखो ऐसा स्फेरिकल क्लाउड है, इसमें क्या है, ढेर सारे पार्टिकल है, गोल गोल घूम रहे हैं। ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा ऐसा सॉलिड है, ठीक। इसमें एक पार्टिकल है, जैसे कि यहाँ पे वो मास एम है ना, सबका देखो तो दिया है ना उसने, द गैसेस क्लाउड इज मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम। ये मास एम क्या कर रहा है, सर्कल कर रहा है। तो सर्कल कर रहा है किसी स्पीड v से कर रहा है। जब भी कोई सर्कल करता है तो उसे क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा किधर की तरफ, सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा Fc। और Fc कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जितना मास है यहाँ पे, ये जो मास इनसाइड है ना। तो Fc इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² बाई, देखो तो कितना रेडियस है, चलो इसका रेडियस ले लेते हैं r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, mv² बाई r इज इक्वल टू g, अंदर वाला पूरा गैस का मास है कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r स्क्वायर, है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये है ना इक्वेशन, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो तो आर आर कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहां क्या करो, लिखो जी एम एम बाई आर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ mv² इंटू 2, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल का जो कि दिया हुआ है k। तो कितना हो गया ये 2k, है ना। तो 2k, अब ध्यान से देखो तो m क्या है, कैपिटल M इज नथिंग बट 2kr बाई gm, 2kr बाई g स्मॉल m, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो कैपिटल M मास चेंज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अंदर वाला जो मास है उसके नीचे छोटा कम मास है, तो ये मास कैपिटल M वेरिएबल है। if the mass is orbiting here, less mass is attracting it towards the center. If the mass is orbiting here, more mass is attracting towards its center. तो m जो है वेरिएबल है, तो m वेरिएबल है किसके साथ वेरी कर रहा है, स्मॉल r के साथ। तो मैं लिख सकता हूं ना dm बाई dr क्या है, हम लोग देखें dm बाई dr क्या है बेटा, देखो 2k बाई gm, 2k बाई gm। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dm इज नथिंग बट 2k बाई gm इंटू dr। अच्छा ये dm है क्या, dm है मास है, इसका छोटा सा मास अगर हम लोग देखें छोटा सा वॉल्यूम में, तो dm हम लिख सकते हैं ना, डेंसिटी इंटू क्या एलिमेंट बनता है, 4πr² dr, स्फेरिकल शेल का एलिमेंट बनता है ना 4πr² dr। तो मैं dm की जगह लिख सकता हूं रो इंटू 4πr² dr इज 2k बाई gm इंटू dr। अगर आप ध्यान से देखो तो ये dr और dr कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है, देखो तो मैं लिख सकता हूं ना कि रो, मुझे क्या चाहिए, रो इज इक्वल टू, देखो तो रो इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2k बाई जी 4πmgm², ठीक है ना। तो रो इज इक्वल टू लिखूंगा मैं कितना, लगभग लगभग काम खत्म हो चुका है। रो को मैं लिख सकता हूं कितना, 2k बाई कितना 4πgm r², 4πg स्मॉल m r स्क्वायर। अब मुझे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो तो मुझे पूछा गया रो बाई m पूछा गया है, तो क्या कर दो, रो बाई m कर दो। तो रो बाई m अगर करेंगे तो मुझे क्या दिखेगा, देखो एक और m से डिवीजन हो जाएगा, और ये अच्छा एक 2 और ये 2 हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा वहां पे। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिखना है देखो, तो ये 2 2 कट गया, तो क्या लिखेंगे, k बाई 2 पाई gm² r स्क्वायर, है ना। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन देखो तो यही पूछा गया था, रो बाई m, तो ऑप्शन ए करेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है, 2πg m²
r square, है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।